Hello everyone, welcome back once again. So this is the last video of the chapter determinant. ठीक है, और ये अप्रॉक्स आपका आई थिंक 28 वीडियो हो गया होगा. ये लास्ट वीडियो है आपका और इसी पे क्लोज कर दिया जाएगा. जिसमें क्या है आपका ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है. इसमें कुछ क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे आज. ठीक है, तो आई होप डिटरमिनेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अगर आपने स्टार्टिंग से इसको वॉच किया है तो. अदरवाइज़ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है. चैप्टर है आपका डिटरमिनेंट, जैसा कि लिखा भी है. लिखा है प्रूव दैट द डिटरमिनेंट ये इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. अब आपको यहाँ समझना ये है कि ये क्या लिखा है. इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब क्या है. जैसे अगर कोई भी इस टाइप का लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें थीटा नहीं रहेगा. क्या समझ में आया. इफ़ यू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट सो इन विच वी यूज ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले लाइक व्हाट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1 होता है. ठीक है, और क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कोसेक में भी होता है. ठीक है, तो बेसिकली हमें ये पहला ही इसमें यूज किया आएगा तो. और जैसे ही अब जहाँ पर अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, थीटा के टर्म में है, यानी ये थीटा इसमें है, इसकी वैल्यू यूज कर लिया तो यहाँ पर थीटा कहाँ रहेगा फिर. तो इसीलिए वो लिखा है कि प्रूव दैट द डिटरमिनेंट, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. उसमें थीटा नहीं रहेगा, इसका मीनिंग यही है. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे. लेट, ये क्या होता है डेल्टा, स्टार्टिंग में ही हमने लिखा था एज इट इज़. आप लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा नॉट x 1x. ठीक है, अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो R1 के गार्डिंग ओपन करिए तो ये आ जाएगा x एंड इन ब्रैकेट व्हाट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा. अगेन माइनस साइन थीटा, सो ये कवर हो गया. ये मिल जाएगा आपका क्या माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा कि नहीं. यहाँ से देखिए, और लास्ट यहाँ पर ओपन करेंगे तो मिलेगा क्या कॉस थीटा एंड इन ब्रैकेट यू कैन राइट माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा. माइनस आएगा लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी एक माइनस है तो इसके नाते वो प्लस हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है हमें. तो यहाँ से करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स. ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. यहाँ पर साइन है, यहाँ भी साइन है, तो यानी साइन स्क्वायर थीटा हो गया. ठीक है, और यहाँ पे आएंगे तो भी प्लस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा. कोई डाउट. हमने क्या किया सिंपल मल्टीप्लाई तो कर दिया, यहाँ ब्रैकेट ओपन किया और मल्टीप्लाई करके लिख दिया है. नेक्स्ट यहाँ पर माइनस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा. पहले देखिए यहाँ पर कुछ टर्म है जो कटेगा. जैसे क्या साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस में है वो माइनस में है, तो ये तो कैंसिल हो गया. ठीक है, अब यहाँ से देखिए इन दोनों में x को हम कॉमन ले सकते हैं. सो यू कैन राइट हियर माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो हमने अभी लिखा था. इसकी वैल्यू आती है क्या 1 आता है. तो यहाँ पर लिखिए क्या माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया. अब यहाँ पर देखिए ये भी कैंसिल हो गया तो मिलेगा क्या माइनस ऑफ एक्स क्यूब. ये क्या हो गया डेल्टा की वैल्यू आ गई. अब यही तो प्रूफ कर दिया ना. इसका मतलब ये जो डेल्टा है वो इंडिपेंडेंट हो गया थीटा से, क्योंकि यहाँ पर थीटा प्रेजेंट नहीं है. बस यही करना ही था. सो यू कैन राइट हियर हेंस डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. यही इसका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया. और इसी तरीके से आपको लिखना. ये चेक करने के लिए ही दिया था कि क्या थीटा इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा.
ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेम इसी तरीके से आपका है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आई थिंक 4.2 या 3 में, ठीक है, हमने कराया था कि कोई डिटर्मिनेंट दिया है और उसको प्रूफ करना है। तो करना क्या होता है, हम उसको अब वो भी बिना ओपन किए, बगैर ओपन किए, यू कांट ओपन द डिटर्मिनेंट एंड यू कैन प्रूव विद द हेल्प ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, उसी से करना है। तो एक क्वेश्चन इस पर भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छा है, इवेलुएट करना है आपको, ठीक है। सो हम इसमें आपका करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, ठीक है, और फिर लास्ट इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद भी और भी इसमें कई क्वेश्चन हैं, आप उसको लगाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो इसमें हर एक जो एक्सरसाइज था 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, सब में से कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट वी राइट हियर क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट, और इसमें ऑलरेडी लिख रखा है विदाउट एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, एक्सपेंड नहीं करना है और फिर भी प्रूफ करना है, तो करेंगे। देखिए कैसे, क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी सी सी ए बी, और इसको प्रूफ करके हमें लाना क्या है, 1 1 1 एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, यही हमें लाना है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट क्या, अभी तो हमने क्वेश्चन ही तो लिखा है। अब इसका सोल्यूशन में आ जाइए। सोल्यूशन देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको जो लाना है उसको ध्यान रखना है कि हम क्या करें, क्या ऑपरेशन अप्लाई करें कि जो हमें लाना है वो आ जाए, ठीक है। हमें यही लाना होगा, तो इसको ध्यान देना है ताकि हम इसको फाइंड आउट कर पाएँ। तो पहले क्या करेंगे, देखिए एलएचएस लिखेंगे पहले, जो दिया है ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए एंड व्हाट ए बी, ये दिया है, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इसमें क्या किया जाए कि हमें वो आ जाए। पहले अगर ध्यान से देखिए तो सबसे अधिक पावर क्या है, ए क्यूब, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर है ए क्यूब, तो इसका मतलब कि हम पहले क्या कर देते हैं इसमें, सो यू कैन राइट व्हाट 1 अपान ए बी सी, हम ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किसमें, R1 में, बी से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 में, और सी से मल्टीप्लाई कर देंगे R3 में। यहाँ पर ऑलरेडी हमने ए बी सी लिख रखा है ताकि इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। सो यू कैन राइट हियर व्हाट, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी, अगेन बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी, सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी, यही तो आएगा। हमने किया क्या, यहाँ पर आप लिखिए R1 टेंडिंग टू ए R1, R2 टेंडिंग टू बी R2, R3 टेंडिंग टू सी R3, मतलब हमने ए बी सी से हर एक में मल्टीप्लाई किया है। देखिए अगर ये डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर मैट्रिक्स हमने लिख दिया, अगर डिटर्मिनेंट रहता किसी से मल्टीप्लाई करते तो ये तो किया ही जाता है, लेकिन ये नहीं लिखते क्योंकि इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर इसमें इफेक्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर ध्यान से आप देखिए तो यहाँ से क्या हम ए बी सी इस C3 से कॉमन ले सकते हैं,
ले सकते हैं, तो आप लिख लीजिए ए बी सी को हमने कॉमन कर लिया कहाँ से, C3 से। सो यू कैन राइट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, हर जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 ही तो आएगा। अब आप अगर ध्यान से देखिए यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, ए बी सी, तो मिला क्या हमें, यही मिल गया। अगर ध्यान से आप देखिए जो हमें लाना है वो आ गया, पर इधर उधर है, तो इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखिए जब भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम R1 R2 को इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है, ठीक है। C1 C2 को करेंगे तो भी साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, पहले क्या करिए, माइनस लगाइए, इसको चेंज करते हैं, 1 1 1 ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमने किया क्या है, C1 और C3 को इंटरचेंज करके ये लिखा है, ठीक है। ये लिखना ज़रूरी है कि आपने ऑपरेशन क्या किया है। यहाँ पर आगे आ जाइए, बस आ गया। कैसे आ गया वो देखिए, कैसे आ गया वो देखते हैं। अब देखिए, और फिर क्या कर दीजिए आप, C2 एंड C3 को इंटरचेंज कर दीजिए, फिर एक माइनस आएगा। देखिए ऑलरेडी यहाँ -1 है, फिर एक बार चेंज किया तो -1 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। किया क्या हमने, C1 नहीं, C2 एंड C3 को हमने इंटरचेंज किया है। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस होगा तो प्लस हो गया, आया क्या हमें, RHS तो आ गया। ध्यान से देखिए, जो हमें लाना था वही आ गया, और ये क्या है, राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। यही तो करना था, कुछ नया थोड़ी है। और इसमें ये विशेष यही है कि आपको ध्यान रखना रहता है कि हमें लाना क्या है, और जब हम उसी को देख कर किए। अब देखिए यहाँ पर हमने ये अपनी तरह से अप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिए हैं, एक जगह से निकाल लिए, कट कर गया। लाना हमें यही है, चाहे आप जैसे लाओ, ठीक है। लाना हमें उसी को है, चाहे आप जैसे लाओ। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने का मतलब यही है कि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, और वही ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो आएंगे, मतलब उसका अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया तो वैल्यू इसका 1 यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इवैल्यूएट करने के लिए है, आप उसको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लगाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसमें लिखा है कि इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर्स हैं और इसमें डेल्टा दे रखा है, तो हमें शो करना है कि a + b + c = 0 होगा और a = b = c होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें ऑपरेशन अच्छे खासे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी को करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 को, ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आप लगा लीजिएगा, इवैल्यूएशन है। तो इवैल्यूएशन में क्या है, डिटर्मिनेंट ओपन करिएगा, सॉल्व करिएगा, आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपका कि इसमें इफ़ ए बी एंड सी आर रियल नंबर, ठीक है, एंड डेल्टा दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, डेल्टा दे रखा है b + c
सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ये दे रखा है, इज इक्वल टू 0 भी दे रखा है। ठीक है, सो दैट इधर इसमें क्या करना है, सो दैट इधर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो ये थोड़ा सा, ये 2 पेज का आपका आएगा सोल्यूशन इसका। ठीक है, तो मैं इधर से लिख रहा हूँ, आप भी लिखो, फिर हम इसको एडिट करके फिर से लिखना होगा, क्योंकि इतने में ये आएगा नहीं। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, अब हमें वही जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है उसी को यूज़ करके लगाना है। ठीक है, तो उसमें पहला क्या करना होगा, इक्वल टू 0 दे रखा है, पूरा ही लेके हम चलेंगे तभी हम ये शो कर पाएंगे इन दोनों को। ठीक है, तो पहले क्या करना है, देखिए, गिवन दैट क्या जो दिया है आप उसी को लिखिए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी एंड लास्ट सी प्लस बी, डिटर्मिनेंट है, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, आप ध्यान से अगर देखिए तो क्या इसको लगाने की एक ही तरीके नहीं हो सकते, कई तरीके हो सकते हैं। आप अपने से भी ट्राई करिएगा अगर कोई तरीका आपको आता है, अदरवाइज जो मैं कह रहा हूँ उसको करिएगा। तो यहाँ पर आप लिखिए अप्लाइंग C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2 प्लस C3, हम ऐड करते हैं पहले C1 के लिए। अगर यहाँ पर देखिए B प्लस C है, यहाँ पर इस सभी को ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स सब आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सब यही आएगा, सेम ही आ जाएगा। और ये एज इट इज़ आपको लिख देना है, क्योंकि हमने वर्क किया है C1 में। राइट साइड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 है। यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब आगे क्या करेंगे वो देखिए, यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं हम, C1 से इसको कॉमन लेकर लिख सकते हैं, यानी 2 को हम यहाँ लिख सकते हैं, 2a प्लस बी प्लस सी को लिख देंगे 1 यहाँ हर जगह में, और यहाँ पे मिल जाएगा C प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एंड C प्लस ए, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, यहाँ से क्या किया जाए, देखिए इसको अब क्या करना है, हमें करना क्या है, शो करके दिखाना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट को अगर हम ओपन करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो इसी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो R1 R2 में अप्लाई करते हैं, यानी इन दोनों को हम 0 बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम इन दोनों को 0 कर देंगे तो C1 के अकॉर्डिंग ओपन कर देंगे तो एक ही मिलेगा, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो आइए अब उसको करते हैं। तो पहले आपको लिखना होगा अप्लाइंग क्या, R2 में R2 टेंडिंग टू R2 माइनस R1 एंड R3 टेंडिंग टू R3 माइनस R1। ठीक है, इन दोनों में से माइनस कर देंगे। अब देखिए
R1 को तो एज इट इज़ हमें लिखना ही है, 2a प्लस बी प्लस सी हो गया। R1 जो भी है वैसे ही लिखिए, a प्लस बी हो गया इज इक्वल टू 0। देखिए अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 पहला पोजीशन 0 हो गया। यहाँ देखिए a प्लस बी है, यहाँ भी e है, यहाँ भी e है, माइनस करेंगे तो कैंसिल होगा, पर यहाँ से b माइनस सी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब माइनस करेंगे b कैंसिल होगा, c माइनस। लास्ट में देखिए यहाँ से अगर इसको माइनस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा पहला। और यहाँ देखिए b है, c है, यहाँ भी c है, तो यानी c यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और b माइनस e मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a कैंसिल होगा, c माइनस b मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट क्लियर है? अब इसको लिख सकते हैं आप एक्सपेंडिंग अलोंग 7। देखिए ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी हो गया। C1 के रिगार्डिंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो 1 होगा, दूसरे टर्म में ये भी 0 ये भी 0, तो यानी मिलेगा क्या आपको, b माइनस सी, c माइनस b माइनस ऑफ b माइनस a, c माइनस a, यही तो मिलेगा, इज इक्वल टू क्या, 0, यही मिलेगा। अब क्या करना है, जब भी इस टाइप का आता है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होता है। जैसे अगर एक्स वाई इक्वल टू 0 अगर दिया है तो या तो ये 0 होगा या तो वो 0 होगा, ठीक है। तो दोनों को एज इट इज़ हम 0 इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और ये 0 हो जाएगा, क्या, b माइनस सी, c माइनस बी, अगर ये हो गया तो पहला तो आ गया, यही तो दिखाना था। अब सेकंड को हम लेके चलेंगे नाउ, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा तो वो भी आ जाएगा। नाउ क्या है ये, देखिए b माइनस सी है, c माइनस बी है, अब इसे करना क्या है, सिंपली हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, इसका c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, बी सी माइनस ऑफ सी स्क्वायर, माइनस बी से करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी आएगा प्लस के साथ, और ये माइनस है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बी सी, और यहाँ पर माइनस ए सी तो ये प्लस ए सी, और यहाँ पर माइनस ए बी, सो ये हो जाएगा प्लस ए बी, और ये प्लस प्लस है तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आ गया। यहाँ तो कोई डाउट है क्या, हमने सिंपली मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन किया है बस, और हमने कुछ यहाँ किया ही नहीं है, ठीक है। अब आप अगर ध्यान से देखिए तो क्या करना है हमें, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम साइन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बी सी है, प्लस के साथ ये भी प्लस है, यानी प्लस 2 बी सी होगा, लेकिन हम साइन चेंज कर देना तो ये इसको लिखना होगा माइनस 2 बी सी, और ये क्या है, एक सेकेंड कैंसिल हो रहा है यहाँ, तो बी सी से कैंसिल हो रहा है, होगा, हाँ देखिए एक तो कैंसिल होगा ना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, ये देखिए बी सी से कैंसिल हो रहा है तो मिलेगा क्या, यहाँ पर माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, एक कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें हर एक में, क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर
-2bc -2ac -2ab इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, हमने अब देखिए सिस्टमेटिक हमें क्या करना है, हम चाहते हैं इसे बनाना क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस बी का होल स्क्वायर, यही करना चाहते हैं, इसीलिए ये हम अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं सीधा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाट -2ab, इसके साथ कर दिया। दूसरे में आ जाइए, a स्क्वायर, ए नहीं होगा, ए वाला हो गया ना, अब b के c के लिए करते हैं, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc एंड लास्ट c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर -2ca इज इक्वल टू 0। अब क्या है देखिए, एक a को हमने यहाँ ले लिया है, एक a को हमने यहाँ कर दिया है, हर एक को अलग अलग करके सेपरेट कर दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हो गया। अब यहाँ से क्या किया जाता है, जैसे ये आपने लिख लिया है तो ये क्या होगा, ये 0 के इक्वेट करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से आप सीधा लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू b माइनस सी का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और हर एक को जब सेपरेट आप इक्वेट कर देंगे तो आपको यहीं से मिल जाएगा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, ये वैल्यू आ गया और यही तो हमें शो करना था। यहाँ से हमने ये कर दिया और लास्ट में हमने ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, और ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये भी वीडियो काफ़ी लंबा ही हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या कि इफ़ डेल्टा अगर ये 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, जो कि प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ तो कर दिया। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मिसलेनियस एक्सरसाइज को यहीं पर क्लोज कर देते हैं। अगले कुछ क्वेश्चन है जो आप लगाइएगा, अगर नहीं लगेगा तो आप बताइएगा, मैं लगवाऊंगा। ठीक है, सो आई होप आपको डिटर्मिनेंट में सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसमें आपके सभी एक्सरसाइज हैं 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 एंड 4.6 एंड लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 4 नंबर एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, सो नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स, विच इज़ कुछ भी हो सकता है, पार्ट 1 एंड 2 से कोई भी चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।